Hello बच्चों, let's read the question. Question says, how does temperature and pH affect activity of enzyme? So क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे टेम्परेचर एंड पीएच अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को. की कॉन्सेप्ट. तो एंजाइम्स जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और कोलॉइडल ऑर्गेनिक मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से और पार्शली प्रोटीनेशियस होते हैं इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम जो कि आरएनए मॉलिक्यूल है एंड बायोलॉजिकल इन ओरिजिन होते हैं एंड ये प्रोड्यूस होते हैं इन माइक्रो अमाउंट्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन. अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच. सो स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच पे ये कैटेलाइज करते हैं स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन और इन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं. तो वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं जिसमें आता है टेम्परेचर. सो जो टेम्परेचर होता है एंजाइम जो होते हैं ये टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं एंड जो मोस्ट एंजाइम होते हैं वो एक्टिव होते हैं एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. जैसे 37 डिग्री सेल्सियस ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर अमाइलेज एंजाइम एंड जो रेंज होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर की वो 25 to 40 डिग्री सेल्सियस होती है. एंड अगर इसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है इन टेम्परेचर देन द ऑप्टिमम टेम्परेचर तो उसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है एंजाइम की एक्टिविटी. सो अगर हम ग्राफ से देखें तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर एंड वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट. So this graph is showing effect of temperature on enzyme activity. So जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है एंड अगर वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है एंड फॉल ऑफ कर जाती है. सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉल ऑफ कर जाता है इफ ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर. इसी तरीके से सेकंड जो फैक्टर है दैट इज पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड हर एक एंजाइम जो है वो फंक्शन करता है मोस्ट एफिशिएंटली एट अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं ऑप्टिमम पीएच जो कि जनरली लाई करता है इन द रेंज ऑफ 6.0 to 7.5 pH. एंड कुछ एंजाइम्स होते हैं जो लो पीएच पे भी वर्क करते हैं जैसे पेप्सिन. ये जो एंजाइम है ये वर्क करता है ये गैस्ट्रिक जूस में ये प्रेजेंट होता है और ये वर्क करता है 2 pH पे. एंड कुछ एंजाइम होते हैं जो हाई पीएच पे भी वर्क करते हैं जैसे ट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिक जूस ये वर्क करता है 8.8 pH पे.
एंड कुछ एंजाइम ऑपरेट करते हैं मैक्सिमली एट न्यूट्रलिटी, जैसे अमाइलेज। ये वर्क करता है 6.8 pH, ऑलमोस्ट न्यूट्रल pH पे ये एक्ट करता है। यूरियस भी न्यूट्रल pH पे करता है एंड कैटालेज ऑल्सो। सो इट सजेस्ट दैट जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है वो कॉज करती है चेंजेस इन दी आयनाइजेशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ एंजाइम। एंड अगर इसका ग्राफ देखें तो हमेशा पीएच के लिए जो ग्राफ बनता है दैट इज बेल शेप्ड। तो एक्स एक्सिस पीएच एंड वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी। So this is the optimum pH. तो अगर किसी एंजाइम के ऑप्टिमम पीएच से इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता है पीएच, तो उससे अफेक्ट होती है उस एंजाइम की एक्टिविटी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।